तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। आज 8 राज्य और 58 सीटें हैं जिन पर वोट हो रहा है। मेरी खुद की मौजूदगी इस वक्त नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में है, बटुकेश्वर दत्त कॉलोनी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप लोगों को यहां पर देख सकते हैं कि भरी तपती गर्मी में भी, भरी दोपहरी में भी आप यहां पर देख रहे हैं कि लोगों के चेहरे पर और एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है इस वोटिंग को लेकर। ऐसा लग रहा है बीके दत्त कॉलोनी में तो जैसे कोई पर्व चल रहा है, मतलब पर्व तो है ही लेकिन यहाँ बिल्कुल एकदम मेले जैसा माहौल है। ये इसलिए है क्योंकि बीके दत्त कॉलोनी तुष्टीकरण, कांग्रेस की तुष्टीकरण का सबसे ज्यादा भुगतान बीके दत्त कॉलोनी कर रही है। यहाँ पर 5 पार्क कॉलोनी के 40 बीघा जमीन इस कांग्रेस ने तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा रखी है। इसलिए बीके दत्त कॉलोनी वाले इस चुनाव में उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं और ये करना चाहते हैं कि ये सारी बीमारी खत्म हो और मोदी जी दोबारा आए। आप क्या कहेंगे सर, क्या मुद्दे हैं? वोट कर दिया आपने? नहीं, अभी करना है, लेकिन देश के आज लेट हो गए आप, उन्होंने तो सबने वोट कर दिया। नहीं, बड़ी देर से आपके इसके इंतजार कर रहे थे। तो ये देश का चुनाव है और हम देश के चुनाव मुद्दे के ऊपर चुनाव है। क्या मुद्दे हैं सर? मुकाबला कहाँ दिख रहा है? कोई दिख रहा है मुकाबला? जी, मुकाबला तो है कि दिल्ली सरकार ने हमारी कॉलोनी के कई लोगों के जो खास आदमी थे उनके वोट ही काट दिए उन्होंने, ताकि वो वोट ही ना कर सके। लेकिन वो तो खुद उल्टा धीमी वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साजिश है ये बीजेपी की और एलजी ने बाकायदा एलजी को उनको आरोप लगाया और कहा कि एलजी ने आदेश दिए हैं दिल्ली पुलिस को। आपके सामने है सब कुछ। जब एक मिनिस्टर एग्री कर रहा है कि हमारे सामने ये सब कुछ हुआ, हमारे सीएम इस पे संज्ञान लेंगे, उसके बाद वो मुकर गए, उनका कोई बयान नहीं आया, ना सीएम का कोई बयान आया इस बारे में। तो ये चीजें क्या है, आपको कैसे झूठ बोलते हैं? वोट कर दिया सर आपने? हाँ जी, कर दिए। क्या मुद्दे हैं आपके? क्योंकि दिल्ली की जनता ना बड़ी स्मार्ट है, वो विधानसभा चुनाव में अलग तरह से वोट करती है क्योंकि उसको पता है कि उसको यहाँ क्या चाहिए, और लोकसभा की बात होती है तो अलग तरह से वोट करती है। तो किस तरह से वोट कर रहे हैं? मोदी जी को कर रहे हैं जी। नहीं, मैंने ये तो पूछा ही नहीं और ये आपको बताना भी नहीं चाहिए, ये आपको बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुद्दे क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है देश सबसे ऊपर। पूरी दुनिया में जो देश को आज जिस लेवल पे लेके गए हैं ना, आज तक 70-75 सालों में कोई नहीं लेके गया। देश सबसे ऊपर है, सुरक्षा सबसे ऊपर है और धर्म तो है ही है। अच्छा, इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो वोट कर चुके हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, आप देखिए कि इतनी दोपहर में भी अभी अब 1:30 बजे का वक्त होने को आ गया है और ये देखिए कुछ स्याही लगी अपनी उंगली भी दिखा रहे हैं और युवा वर्ग भी हमारे साथ हैं। जरा एक बार युवा क्या कहता है हमारा यहाँ दिल्ली का, उनसे बात करते हैं, फिर वैभव का रुख करूंगी। जी मैम, सबसे पहले मैं यही वोट अपील करूंगा दिल्ली के वोटर से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें, हमारी ड्यूटी है ये, और देश को आगे ले जाने वाली सरकार को समर्थन करें क्योंकि दिल्ली सरकार का तो खुद का ही भरोसा नहीं है कि कभी। पर उनको क्या कहेंगे जो धीमी वोटिंग का साजिश का आरोप लगा? ये मैम एक प्रोपेगेंडा है कि उनको पता है कि रिजल्ट क्या है, तो वो ऐसे ही डालेंगे कि ईवीएम हैक हो गई है और सरकार हमें इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहती ढंग से। उनके पास और कोई लेकिन इस बार देखिए थोड़ा अदला बदली इस तरह से हो गई है कि जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जिनके खिलाफ ताल ठोकी, आज उन्हीं के साथ मिलकर वो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर मतलब गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर दिया गया है। बांसुरी स्वराज और साथ ही साथ उनके खिलाफ चुनावी ताल ठोक रखे हैं सोमनाथ भारती, दोनों ही वकील हैं। लेकिन उधर वैभव क्या कह रहे हैं? वैभव के साथ भी कुछ लोग हैं, वो जो लोग वहां पर पहुंचे हैं किस आधार पर पहुंचे हैं, क्या वो मुद्दे दिमाग में लेकर आए हैं? सीधा रुख करती हूँ एक बार वैभव का। वैभव, बिल्कुल हिमानी, हम इस वक्त करनाल में हैं और यहाँ की लड़ाई बहुत दिलचस्प है क्योंकि एक अनुभवी और एक तेज तर्रार युवा के बीच करनाल का मुकाबला है। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, आपने वोट कास्ट किया है, किन मुद्दों को लेकर वोट डाला है इस बार? Because we are in a democratic nation, so I think this is according to universal adult franchise. This is a right to vote because one person, one vote, one value. If we use this formula, then I think we are citizens of India have this thing कि हम eligible हैं इस country में रहने के लिए। अगर हम हैं तो we are there, then the leaders are there. We are the leaders. करनाल के मुद्दों के बारे में थोड़ा सा हिंदी में मैम बताइए। Yes, यहाँ के मुद्दों के लिए like education, गर्ल चाइल्ड, जो हाइजीनिक है, जो चीज़ें हैं, काफ़ी क्राइम्स को कम करना, इन सब चीज़ों को अपलिफ्ट करना, गर्ल विमेन एम्पावरमेंट को अपलिफ्ट करना, इन सब चीज़ों को जो है आई थिंक आवर वोट कैन। कुछ और वोटर्स भी हमारे साथ हैं, किन मुद्दों को लेकर क्या ध्यान में रखकर आपने वोट किया इस बार? हमें जी हम बीजेपी के साथ हैं बिल्कुल। यहाँ बिल्कुल देखिए वैभव, लगातार तस्वीरें जो आप करनाल की दिखा रखेंगे, वहीं इस वक्त आजमगढ़ में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर जो चुनावी माहौल है वो अब देखने को मिल रहा है, दिलचस्प नजर आ रहा है।